आपने तो हमारे वंश के सभी नियम एवं सिद्धांतों को तो आपने छान डाला है। भला आपको क्या बतलाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारे वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अगर बात प्राणों पर आ गई तो हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज आप राम से कह रहे हैं राम वापस अयोध्या चलो। क्या आप चाहते हैं कि आपका पुत्र राम धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग को अपना ले? नहीं, न मैं वापस अयोध्या जाऊंगा और ना ही मुझे वह राज मुकुट अपने शीश पर धारण करना। मैं वो राज न करूंगा। महामंत्री, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार करें आप। मैं वो राजो ना करूंगा, मैं वो ताजो ना धरूंगा। सुन लो सुमंत, मैं वो राजो मैं वो ताज ना धरूंगा। सुन लो माता माता पिता ने बन दे दिया, मैंने वचन उनका पालन किया। माता पिता माता पिता ने बन दे दिया, मैंने वचन उनका पालन किया। हेलो हेलो, हाँ, और एक से मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो राज ना करूंगा। सुन लो विदागी जो हरिचंदो नारे कहे घरा नहीं ते कोई नारे। इतना कि नहीं, आप तो भली भांति परिचित हैं हमारे पूर्वजों से। रंती देव बलि ऊपर सुजान धर्म धरे मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो राज ना करूंगा। सुन धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम
पुराण बखाना संसार में सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। वेद, शास्त्र और पुराण ऐसा कहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सत्य को मैंने बड़ी ही सहजता से प्राप्त किया है। आप मुझे इस सत्य रूपी पद से, धर्म रूपी पद से विचलित ना करें, यह निवेदन है आपसे। नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहूंगा कि आप धर्म का मार्ग छोड़ें। अगर आप अयोध्या वापस नहीं चलेंगे तो मेरी एक और विनती है, उसे स्वीकार करें। वैदेही बेटी को हम वन में रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए भगवान इनको ही लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। अगर माता भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। महामंत्री, आप धैर्य धारण करें। मैं जानकी को समझाने का प्रयास करता हूं। आप इतने व्याकुल ना हो, धैर्य धारण करें। देखते हो किस प्रकार से महामंत्री श्री सुमंत्र जी हमारे पैरों को पकड़कर निवेदन कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, राम वापस अयोध्या चलो। मैं वापस अयोध्या नहीं जा सकता। अगर तुम वापस अयोध्या चली जाओ तो गुरपित मात प्रजा परिवारू फिर हो तो सबकर मिटे खबारू। अगर तुम वापस अयोध्या चली जाओगी तो गुरु माता पिता कुटुंबीजनों का दुख कुछ कम हो जाएगा। वैदेही ये सुन लो सिया ओ ठाकुरानी माता याद हो गया। सुन लो सिया सुन लो सिया ओ ठाकुरानी माता याद हो गया। मैं देखता हूँ कि अयोध्या की दीवारों में जो हिंसक जीवों के चित्र बने हैं, उन चित्रों को देख करके तुम भयभीत हो जाती हो। वहां तुम्हें वन में अनेकानेक निशाचर मिलेंगे, हिंसक जीव तुम्हारे समक्ष में आवेंगे। कैसे कैसे रह पाओगी जानकी?
बुराई क्या है? अवधेश बनाए को भाई तो दूजा भी पुण्य सो गया। सुन लो सिया ओ ठाकुरानी हो गया रे सब हो गया। ओ ठाकुरानी हो गया रे सब हो लो सिया ओ ठाकुरानी ना काया दे ओ ठाकुरानी ना काया दे बोलो। हाँ, और 101 मुद्रा है हमारे आदरणीय ब्रजेश अध्यक्ष साहब। ब्रजेश अध्यक्ष साहब 101 मुद्रा है प्रभु राम जी के चरणों में प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए है अमित शर्मा चौधरी नेताजी बिछौना निवासी, ये राम जी के सुंदर सफल अपने पर खुश होकर के प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी, मैं आदरणीय मंत्री जी के साथ अयोध्या वापस नहीं जा सकती। मैं आपके साथ वन प्रखंड के लिए जा रही हूँ, इसलिए मेरा आपसे कहना है, हे नाथ, तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हारे बिना स्वामी मैं जी ना सकूंगी, जी ना सकूंगी, मैं जी ना सकूंगी। तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हारे बिना स्वामी जी ना सकूंगी, जी ना सकूंगी, जी ना सकूंगी। और नाथ जिया बिन दे नदी बिन पारी, तैसे नाते पुरुष बिन नारी।
नाते सुख साथ तुम्हारे शरत विमल विदु बदनों में मारे तुम्हारे बिना स्वामी जीना सकूंगी जीना सकूंगी जीना सकूंगी। जानकी स्वामी मैया का आदेश हमारे लिए था, अगर तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड में जाओगी तो माता क्या कहेंगी? ये माता का मेरा ये माता का हमें देशो मिला और निवास छूटा ये बनवास मिला बनवास मिला देशो मिला तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, जन्मों जन्म की मेरी संगिनी हो, ये तब तुम्हारा अगर तुम महामंत्री श्री सुमंत्र जी के साथ वापस अयोध्या नहीं जाना चाहती हो तो महामंत्री श्री सुमंत्र जी को तुम स्वयं समझा दो। अवश्य प्रभु। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपके साथ अयोध्या वापस नहीं चल सकती। मैं अपने स्वामी के साथ वन प्रखंड के लिए जा रही हूँ, इसलिए मेरा आपसे कहना है आदरणीय मंत्री जी, तुम पीते माते ससुरितकारी, तुम पीतु ससुरे सरसितकारी, उत्तर दे ओ फेरो अनुचित भारी, तुम
पे तो ससुरे सर से टिकारी, तुम पे तो ससुरे सर से टिकारी, उतारी दे हो फेरो अनुचित तुम्हारी। आप मेरे पिता और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होगी, चरणों की रेखा चरणों से सोने से अलग नहीं होगी। चांदनी चांद संग रहती है, बिजली गन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक है। इसलिए मंत्री जी आप शीघ्रता से अयोध्या वापस लौट जाएं, मैं अपने स्वामी के साथ वन प्रखंड के लिए जा रही हूँ। हेलो, हाँ, और 51 रुपए ग्राम पंचायत नदसिया देवरा प्रधान पद प्रत्याशी आनंद राजपूत देवरा के सपोर्टर। आदरणीय मंत्री जी, आप अपने नेत्रों से ये अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, क्यों विकल हो रहे धैर्य क्यों खो रहे, आंसुओं की ये काहे आज बरसात की, हमको चिंता इस बात की, तुमको चिंता किस बात की हो। आंसुओं की काहे आज बरसात की, हमको चिंता किस बात की, तुमको चिंता किस बात की हो। बोलो 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 तुम काहे विकल हो रहे, तेरे अपने हृदय का तुम क्यों खो रहे, बोलो बोलो। क्यों विकल हो रहे, धैर्य क्यों खो रहे, आंसुओं की काहे आज बरसात की, हमको चिंता किस बात की, हमको चिंता किस बात की हो। इसलिए आदरणीय मंत्री जी, मेरी ओर से पिताजी और माताजी के चरणों में प्रणाम कहना और कहना
कि तुम्हारी बहू सीता पूर्ण रूप से सुखी है। उनके कछुला खाने कहीं कटुबा। हे मंत्रीवर, आप हमारी अयोध्या के श्रेष्ठ मंत्री हैं। आपके बिना हमारी वह पावन अयोध्या सुनी है, इसलिए अब आप विलंब न करें, अविलंब ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। हाँ, जब आप वहाँ पहुँच जाना, आपको वो मछली माता के कहीं मिल जाए तो कुछ हमारा संदेशा उनसे अवश्य कहना। जानते हो क्या कहना? मछली माता के कहीं से ही के चिराग जलवाए वो भैया श्री राम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज जलवाए वो। ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वो महतारी है, पर जो कृपा उन्होंने भैया पर की इसके हम आभारी है। भूला नहीं हमारा ये संदेशा उस मछली माता के कैसे कर। लक्ष्मण बरजे बड़े अनुचित जान। ऐसे कटुआ को मैया के लिए वाणी में नियंत्रण रखो लक्ष्मण। क्षमा चाहता हूँ प्रभु। महामंत्री लक्ष्मण बालक है। लक्ष्मण के स्वभाव से आप भली भांति परिचित हैं। लक्ष्मण हमारे प्रेम के कारण लक्ष्मण ने विचार नहीं किया कि हमने मैया के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आप मुझे अपना पुत्र मानते हैं तो आपको मेरी सौगंध है, आप लक्ष्मण के द्वारा कहे हुए कटुआ न तो मछली मां से कहेंगे और न ही आप अपने दिल पर रखेंगे। निवेदन है आपसे, मेरे निवेदन को स्वीकार करें महामंत्री श्रेष्ठ मंत्री। दिल की तकती पर छोड़ेंगे बच्चों को मतो लिखो लेना तुम सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो केवल इतना कह देना हमें कुशल सहित घर आवेंगे जब 14 बरस पूर्ण होंगे तब उनके दर्शन पावे। यहीं से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब आप वापस अयोध्या लौट जाएं और पूज्य पिताश्री से कहें हमारी वो किसी प्रकार से कोई चिंता न करें और पूज्य पिताश्री का भार मैं आपके प्रबल कंधों पर सौंप रहा हूँ, उनका आप ख्याल रखना। महामंत्री यहाँ से वापस आप अयोध्या लौट जाएं। भरी बसेरा में
सोमंते पठाए सुमंती पठाए पूरी सजती रे आप तब आए हेलो